नमस्कार। आज मैं आपको राजस्थानी कहानी आ फोटो अठे कयां का हिंदी अनुवाद ये फोटो यहाँ क्यों सुनवा रहा हूँ। मूल राजस्थानी कहानी डॉक्टर सत्यनारायण सोनी की है, जिसका अनुवाद श्री प्रेमचंद गांधी ने किया है। तो सुनिए। आज ईद है। ईद से 2 दिन पहले अजमेर शरीफ में बम फटा, 2 मरे, 22 घायल हुए। यह दर्दनाक हादसा देश के लिए शर्मनाक था। लोग इसमें पाकिस्तान का हाथ देख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, छोड़िए। पाकिस्तान में कौन से इंसान नहीं बसते और हिंदुस्तान में कौन से शैतान नहीं रहते। पाकिस्तान का ही एक इंसान ईद से 1 दिन पहले नवभारत टाइम्स की ओर से आयोजित दिल्ली मेरा दिल कार्यक्रम में गज़लें पेश करता है। गुलाम अली श्रोता झूम रहे हैं। मेरे दोस्त वहीं विराजमान हैं। वो मुझे मोबाइल पर गज़लें सुनवाते हैं लाइव। गज़ल कुछ इस तरह थी। कैसे चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। क्या जाने क्या हुआ कि परेशान हो गए, एक लहजा रुक गई थी सबा तेरे शहर में। न दुश्मनी का ढाब न कुछ दोस्ती के तौर, दोनों का रंग एक हुआ तेरे शहर में। शायर तो शायर है, इसमें हिंदुस्तान क्या और पाकिस्तान क्या, और क्या हिंदू और क्या मुसलमान। लेकिन उस आदमी का क्या करें जो पिछले दिनों रामस्वरूप किसान के बाहर वाले कमरे में बैठा था। कमरे में लगी तस्वीरों की तरफ उंगली करते हुए उसने पूछा, ये किसकी फोटो है? किसान जी ने बताया, किशोर कुमार की। उसने फिर दूसरी फोटो की ओर इशारा किया, और ये मोहम्मद रफ़ी की। किसान जी रफ़ी के ज़बरदस्त फैन हैं, उनका बेटा भी। रफ़ी का नाम लेते ही किसान जी के चेहरे पर चमक आ गई और आंखों में नूर। जैसे रफ़ी का नाम लेने से ही उन्हें गर्व महसूस हुआ, लेकिन उस शख्स की आंखों में जैसे जहर बुझे तीर थे, और वैसे ही उसके बोल। इस तुर्क की फोटो आपके घर? सुनते ही किसान जी के चेहरे की रंगत बदल गई। भाई साहब, पानी पीजिए और यहाँ से तुरंत चलते बनिए, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। और वो आदमी चला गया। आज ईद है। मेरी नींद भी नहीं खुली थी कि विजय का फोन आ गया। गुरु जी ईद मुबारक। तुझे भी। और सुना, गुरु जी ईद मुबारक का एक धांसू SMS तैयार करके भेजो ना। क्यों भाई, तेरे को क्या जरूरत है? क्यों, ईद अपनी नहीं है क्या? वो हंसते हुए बोला, और मैंने भी हंसते हुए कहा, अभी भेजता हूँ। इतने में ही महबूब अली का मैसेज आया, आज खुदा की हम पर हो मेहरबानी, करते माफ हम लोगों की सारी नाफरमानी। ईद का दिन आज आओ मिल करें ये वादा, खुदा की राहों में हम चलेंगे सदा। सारे अजीज़ों और करीबों को ईद मुबारक। इसी के साथ मलसी सर से आमीन खान का मैसेज आ गया, ईद दिवाली दोनों आवे ई महीने रे माँ, हिंदू मुस्लिम सगड़ा मिले घाल गले में बाँ। मैंने दोनों मैसेज विजय को भेज दिए। घर में रौनक है। आज बेटी नीतू अपनी सहेली मैमुना के घर दावत पर जा रही है। वो तैयारी कर रही है। इसी बीच मुझे एक बात याद आ गई जो नीतू को लेकर उसकी मैडम ने कही थी, नीतू की संगत सुधारिए। मैंने मैडम से तो ज़्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन मेरी चिंता बहुत बढ़ गई। शाम को मैंने बड़े प्रेम से नीतू को मैडम की बात बताई। सुनते ही वो तो रोने लगी। पापा, मैडम मैमुना के कारण यह सब कहती हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों? नीतू बोली, पापा, मैडम को मुसलमानों के बच्चे अच्छे नहीं लगते। प्रमोद को भी मुश्ताक ने न्योता दिया था, वह भी दावत खाने जाएगा। उसने भी मुश्ताक के लिए तोहफा पैक करवा लिया है। वो तैयार हुआ, इतने में ही मुश्ताक आ गया अपनी गाड़ी लेकर। साथ में उसके 2 और दोस्त भी थे। नीतू मैमुना के और प्रमोद मुश्ताक के घर चल दिए। दिवाली के दिन नजदीक आ गए हैं। हारून आज भी नहीं आया। रंग पता नहीं कब होगा। पत्नी कहने लगी, 15 साल हो गए,
इस घर का तो मुहूर्त ही पता नहीं कब निकलेगा। मैंने कहा, आज तो ईद है, हारून आज तो आएगा नहीं। ईद के अगले दिन काम लगाने की कह रहा था। पत्नी बोली, तो पूछ लो ना फोन करके, अगर कल शुरू करे तो मैं आज ही सामने वाले दोनों कमरे खाली कर दूँ। कंप्यूटर और बेड बाहर के कमरे में लगाना होगा। हाँ भाई, पूछता हूँ, कहकर मैंने हारून को मोबाइल लगाया। घंटी की जगह हरे राम हरे कृष्ण सुनाई दिया। सोचा, यह रिंगटोन हारून की तो नहीं हो सकती, शायद गलत नंबर लग गया है। फिर नंबर मिलाया, वही रिंगटोन। मैंने अजय को आवाज़ दी। मैंने कहा कि बेटा ज़रा हारून का नंबर तो डायरी में देख कर बता। फिर नंबर मिलाया, फिर वही रिंगटोन। उधर फ़ोन रिसीव हुआ और मेरे बोलने से पहले ही उसकी आवाज़ आई, गुरुजी राम राम। मैंने भी राम राम कहकर उसे ईद की मुबारकबाद दे दी। बदले में उसने मुझे ईद मुबारक कहा। मैंने पूछा, फ़ोन तो तेरा ही है ना, और ये रिंगटोन? उसने कहा, क्यों गुरुजी, अच्छी नहीं लगी? मैंने बात टालने के मकसद से कहा, नहीं अच्छी है। हारून, तू कल से काम लगा रहा है ना, तो सामान बाहर निकालना शुरू कर दूं क्या? उसने कहा, हाँ गुरुजी, बाहर निकाल लो, कल सुबह 8 बजे आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, और फ़ोन काट दिया। मैं सामान बाहर निकालने लगा। मैं एक कमरे की अलमारी खाली कर रहा था। इसी कमरे में सामने की तरफ पूजा का स्थान है, मतलब यहीं पर शिव जी और गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, माँ दुर्गा, लक्ष्मी और हनुमान जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और मेरी पत्नी को इस बात से बहुत शिकायत रहती है। वो है पक्की धार्मिक। स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा, लेकिन बच्चों की देखरेख करते हुए घर में ही पड़ गई, और कुछ नहीं तो अक्षर तो बाँच ही लेते। कल ही 12 महीनों के व्रत त्योहारों की किताब खरीदी है, वो भी यहीं जमा रखी है। अलमारी खाली करते हुए मेरी नज़र पूजा स्थल पर पड़ी। हनुमान जी और दुर्गा जी की तस्वीर के बीच मुझे एक नई तस्वीर नजर आई। हाथ में उठाकर देखी, एक पुराने पोस्ट कार्ड पर अखबार की एक रंगीन कतरन चिपकी हुई थी, जिसके शीर्ष पर चांद और सितारे का चित्र और हिंदी और उर्दू में ऊपर नीचे मोटे मोटे अक्षरों में ईद मुबारक लिखा हुआ था। मेरे हर्ष का पारावार नहीं था। मैंने वो तस्वीर उठाई और आंगन में आकर पूछा, ये तस्वीर किसने लगाई पूजा कर रहे हैं? मैंने लगाई, पत्नी के बोलते। वो मुस्कुराती और मेरा मुंह देखती हुई फिर बोली, लेकिन आपको क्या तकलीफ है? मुझे क्या तकलीफ हो सकती है, और इस बात से किसी को भी क्या तकलीफ हो सकती है भला?